एक तरफ देश चांद पे जा रहा है, दूसरे तरफ देश को वैदिक काल में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जाति को भुलाकर तमाम हिंदू एक हो जाओ। ये तमाम हिंदू को एक करने की बात एक योजना है, एक प्लान है, ताकि देश में एक जाति विशेष का आधिपत्य हो, उसका अधिकार हो। बाकियों को नीचा कैसे दिखाया जाएगा, उस कार्य प्रणाली को समझिए। देश बाल गंगाधर तिलक के सोच से चलेगा, देश मुंजे के सोच से चलेगा, देश राहुल संकीर्तियान के सोच से चलेगा, देश हेडगेवार के सोच से चलेगा, देश गुरु गोलवलकर के वंच ऑफ थॉट से चलेगा, देश मनुस्मृति से चलेगा। देश संविधान से नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि देश में केरोसिन छिड़का जा रहा है। मणिपुर हो, हरियाणा हो, तमाम जगह के जो दंगे हैं, जो घटना सामने आ रहा है, राहुल गांधी के बात को बल दे रहा है, मजबूती प्रदान कर रहा है। क्या बंगाल, क्या बिहार, क्या कर्नाटक, क्या तमिलनाडु, क्या उत्तराखंड, क्या उत्तर प्रदेश, क्या केरल, देश में हर जगह आरएसएस के लोग हैं। और ये आरएसएस के लोग नॉर्थ इंडिया को तबाह कर चुके हैं और साउथ में भी देश को तबाह करने का कार्य कर रहे हैं। एक घटना सामने आई है, उत्तर प्रदेश, जिसको योगी उत्तम प्रदेश कहते हैं, उसी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मंदसौर से ये घटना है कि नेहा पब्लिक स्कूल है। वहाँ नेहा पब्लिक स्कूल प्राइवेट है, उसको चलाती है तृप्त्या त्यागी। और तृप्त्या त्यागी ने एक मुसलमान बच्चे को आगे किया और तमाम हिंदू बच्चों को लाइन में खड़ा कर दिया और कहा कि इसको मारो। और जो बच्चा धीमा मारता था, उस पर वो प्रिंसिपल भड़क जाती थी, इसको तेज चांटा मारो, ये मुसलमान है। क्या एक दिन में ये सोच आ गया? एक हफ्ते में आ गया? एक महीने में आ गया? नहीं जनाब, ये एक दिन एक महीने का सोच नहीं है, ये आरएसएस का बरसों का सोच है। और योगी और मोदी ने इस सोच को आगे बढ़ाया। इसीलिए चेतन सिंह ने टीकाराम मीणा अपने सीनियर को गोली से भून दिया और तमाम 4 मुसलमान को भी गोली से भून दिया। अगर प्रभाकर चौधरी कांवरियों पर लाठी चलाते हैं और शांति बहाल करते हैं, तो उनका ट्रांसफर इसलिए कर दिया जाता है कि ये दंगा रोक क्यों दिया, आईएएस ऑफिसर ने दंगा क्यों रोका। योगी चाहते हैं दंगा हो, देश जले, वोट की राजनीति करनी है, इंसानियत दम तोड़ दे, यही तो चाहता है योगी और मोदी। आपको वैदिक काल में ले जाने का प्रयास किया जाएगा। उनके बच्चे विदेश पढ़ें, उनके बच्चे रेस्टोरेंट चलाएं, उनके बच्चे वाइस चांसलर बने, और आप जय श्री राम के नाम पर लोगों का गला काटते रहिए।
न्यू सीरिया है ये। अल्लाह अकबर के नाम पर अगर सीरिया में गला काटा जा रहा है तो हिंदुस्तान में जय श्री राम के नाम पर आपका, आपके बच्चों का गला काटा जाएगा। दलित के साथ अत्याचार वर्षों से हो रहा था, अभी भी हो रहा है। अभी भी आदिवासी के चेहरे पर पेशाब किया जाता है, उसको मल चखवाया जाता है, उसको पेशाब पिलाया जाता है, घोड़ी से उतारा जाता है, उसका मोछ उखाड़ा जाता है और मनुस्मृति को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। शर्म इस बात की है, चिंता इस बात की है कि 3% लोग अपने हाथ में सत्ता को दबाए हुए। कल परसों की बात है, याद कीजिए वो खनन माफिया क्या कह रहा था कि मुलायम का सरकार नहीं है, ये भाजपा का सरकार है, ये योगी का सरकार है। और उस पुलिस अधिकारी में वो दम नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि भाजपा के किसी गुंडे को दबोच ले, उसे घसीटते हुए थाने तक ले जाए। इसमें अधिकारी में दम नहीं है। कोई मोनू मानेसर, कोई बजरंगी किसी भी लोगों को सरेआम जला देता है, फूक देता है, धमकी देता है, आई विल कम बैक हरियाणा, जलाने आ रहा हूं, उसका कोई कुछ उखाड़ नहीं पाता है। ये गो रक्षक नहीं, इंसानियत के भक्षक हैं। इंसानियत दम तोड़ रहा है और आप देख रहे हैं जय श्री राम कर रहे हैं। लोग मानव बम बन के घूम रहा है। वो मानव बम आपके बच्चे को भी तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, ये टीचर के लिए कहा जाता है। और 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस मनाते हैं, शिक्षक को भगवान समझते हैं। शिक्षक कभी अंगूठा काटता है, कभी सर कलम करता है। ये यूरेशिया से आए हुए 3% लोग मूल निवासी के साथ क्या कर रहे हैं, और आप गुमनाम इसी तरह मर जाओगे। आपके बच्चे का इसी तरह अंगूठा काटा जाएगा, इसी तरह गला काटा जाएगा और एजेंडा होगा कि हिंदू हो तुम, हिंदू हो वोट लेने के लिए। कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं, ब्यूरोक्रेसी में नहीं, जुडिशियरी में नहीं, मीडिया में नहीं, क्रिकेट में नहीं, फिल्म में नहीं, पीएम ऑफिस में नहीं, चीफ सेक्रेटरी नहीं, वाइस चांसलर नहीं। हिंदू हो तो वोट देते रहो, चुपचाप सहन करते रहो। कभी रामनवमी पे जुलूस में तुमसे दंगा कराया जाएगा। भाजपा के लोग, भाजपा के नेता अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाएंगे और तुम फटे हाल भगवा झंडा लेकर के देश को भगवा, इंसानियत को अगवा। ओबीसी समाज सबसे मूर्ख समाज है। SC ST को अकल है, वो हक हुकूक को समझता है, लेकिन ये 62% ओबीसी यही ताकत दे रहा है उस हेड के बार के सोच को, उस गुरु गोलवलकर के सोच को। अगर कोई ताकत दे रहा है तो ये ओबीसी दे रहा है। ओबीसी तुम्हारा भविष्य गर्त में जाएगा, तुम्हारे बच्चों के साथ अन्याय होगा और अगला भविष्य क्लोज कर दिया। आज ये बात समझ में नहीं आएगा तुमको, लेकिन 20 साल बाद ये बात तुमको समझ में आएगा। हाथ में कुछ रहेगा नहीं ओबीसी, हाथ मलते रहोगे और गोबर हटाते रहोगे, लेकिन तेरे दिमाग में जो गोबर भरा हुआ है इसको चंद्रशेखर नहीं हटा पाया। क्यों हटा पाएगा?
तेजस्वी नहीं हटा पाया, हेमंत सोरेन नहीं हटा पाया। क्यों हटा पाएगा? जब फूले परियार अंबेडकर नहीं हटा पाए तो इन छोटे मोटे लोगों की क्या जात है? जब लालू यादव नहीं हटा पाए तो इन छोटे मोटे लोगों की बात आप क्यों सुनोगे, क्यों समझोगे? मैं व्लॉग वीडियो बनाता हूँ, बर्दाश्त नहीं होता है, सीने में दर्द होता है, बोलना पड़ता है। लाख विरोध होगा फिर भी बोलना बंद नहीं करूँगा। जय हिंद, जय भारत।